नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर में प्रॉपर्टी डीलरों की तानाशाही, नाली में मिट्टी डालकर कॉलोनी का पानी किया बंद, मुख्य रास्ते में गंदा पानी भरने से लोग परेशान। धौलपुर शहर में प्रॉपर्टी डीलरों और कॉलोनी काटने वाले लोगों की तानाशाही जैसा माहौल है। हाल ही में ताजा मामला धौलपुर शहर की गौशाला कॉलोनी का सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी डीलरों ने नाली में मिट्टी भरकर कॉलोनी के गंदे पानी को रोक दिया है, जिससे मुख्य रास्ते में जलभराव हो गया, जिसकी वजह से यहां से लोगों को निकलने में परेशानी आ रही है। खास बात यह है कि यह मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर 3 से 4 बड़े स्कूल भी हैं, जिस कारण इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी मनमर्जी से नाली में मिट्टी भरकर पानी की निकासी रोक दी है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से खाली पड़े खेत में प्लॉटिंग करने की योजना है। इसी खेत में अब तक नालियों का पानी जाता था। ऐसे में प्रॉपर्टी डीलरों ने नालियों के गंदे पानी को एक तरफ निकालने की बजाय राठौड़ी तरीके से मुख्य मार्ग की नालियों में ही मिट्टी डालकर उन्हें बंद कर दिया है, जिससे मुख्य रास्ते में जलभराव हो गया है। खास बात यह है कि जिस तरह से प्रॉपर्टी डीलरों ने दुस्साहसिक तरीके से नालियों को बंद किया है, उससे ऐसा लगता है उन्हें प्रशासन एवं नियम कानून कायदों का कोई डर नहीं है। बसई नवाब की बेटी का खेरागढ़ इलाके में शव मिलने के मामले में आया नया मोड़। पिता, पति व जेठ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा निवासी एक बेटी का शव शनिवार को यूपी के आगरा जिले के खेरागढ़ इलाके में सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। घटना में आज रविवार को नया मोड़ आ गया है। मृतका सुनीता की बड़ी बहन पूजा ने अपने ही पिता और उसके पति व जेठ सहित 3 जनों के खिलाफ कोलारी पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें घर में सुनीता की हत्या कर शव को खेरागढ़ इलाके में फेंकने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह, बसई नवाब चौकी प्रभारी एएसआई गजन सिंह कार्यवाही में जुटे हुए हैं। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर मृतका के घर से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस ने उसके पिता के घर में 2 कमरों को पूरी तरह सील कर दिया है और पुलिस पूछताछ करते हुए हर एंगल पर अनुसंधान करने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार सुनीता पुत्री कोमल सिंह जाटव निवासी बसई नवाब धौलपुर की उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के बरबर गांव में ससुराल थी, जिसकी ससुराली जनों से अनबन बनी हुई थी। पति से अनबन के बाद 3 दिन पूर्व उसकी बड़ी बहन पूजा सुनीता को लेकर पिता के घर बसई नवाब आई हुई थी, जहां से वह 1 दिन पूर्व रात्रि को अचानक गायब हो गई, जिसके बाद शनिवार सुबह उसका शव खेरागढ़ थाना क्षेत्र में मिला था। पुलिस के द्वारा किए गए प्रयास के बाद मृतका की पहचान हो सकी। अब सुनीता के पिता कोमल सिंह जाटव निवासी बसई नवाब, सुनीता के पति पवन निवासी बरबर खेरागढ़ सहित उसके जेठ जल सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस लगातार कार्यवाही में जुटी हुई है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हर एंगल पर जांच की जा रही है। शीघ्र ही सुनीता के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। परिजनों के कहने पर भी पति के साथ नहीं रहना चाहती थी मृतका। 3 बहनों की वर्ष 2010 में खेरागढ़ के बरबर गांव में एक ही घर में शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही घर में कलह रहने लगा। पूजा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसने अपने पति को छोड़कर करीब 5 साल पूर्व घड़ी खिराना निवासी राजकुमार जाटव के साथ दूसरी शादी कर ली। फिलहाल वह उसी के साथ रहती है। उसकी बहन सुनीता की भी ससुराल में अनबन बनी रहती थी, जिसको लेकर वह अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, जबकि उसके पिता कोमल सिंह और उसकी बहन पूजा अपने पति के साथ रहने के लिए कहते थे। बीते 3 दिन पूर्व 29 तारीख को पूजा अपनी बहन सुनीता को लेकर पिता के घर आई थी, जहां बहन और पिता के समझाने के बावजूद भी सुनीता ने उनकी बात नहीं मानी। तभी पूजा दूसरे दिन उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद उसका यूपी के खेरागढ़ के पास शव मिला। दिनांक 31 की सुबह खेरागढ़ इलाके में एक महिला की बॉडी मिली थी, लाश मिली थी, और उस संबंध में जब उसकी शिनाख्त करवाई गई तो वो सुनीता नाम की महिला जो बसई नवाब की रहने वाली थी और उसका खेरागढ़ इलाके में ससुराल था। जानकारी में ये आया था कि वो 29 तारीख को अपने मायके में आई थी और यहाँ से वो उसकी बॉडी खेरागढ़ इलाके में भोपुर गांव के पास मिली है। इस संबंध में उसकी बहन द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है कि मेरी बहन को मेरे पिता और उसके पति पवन और उसका एक भाई जल सिंह द्वारा घर में बसई नवाब में मार के और उसकी बॉडी को खेरागढ़ इलाके में फेंक दिया।
धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेप्पू हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। निविदा आमंत्रण के समय नहीं था, संस्था ब्लैक लिस्ट के आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे। फिर भी संस्था ने दे दिया झूठा शपथ पत्र। सीएमएचओ कार्यालय धौलपुर के अधिकारियों की चुप्पी पर बाजार में तरह तरह की चर्चाएं। भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर को सवाई माधोपुर में ब्लैक लिस्ट करने का मामला। भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर नाम की संस्था को सीएमएचओ सवाई माधोपुर द्वारा 2 बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी धौलपुर में ये संस्था आज भी अफसरों की प्रिय बनी हुई है। जनता क्लिनिक के टेंडर में इस संस्था ने ब्लैक लिस्ट न होने का फर्जी शपथ पत्र भी लगा दिया, जिस पर धौलपुर सीएमएचओ सफाई दे रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ नगण्य हो जाता है, जबकि हकीकत यह है कि जिस समय जनता क्लिनिक के टेंडर आमंत्रित किए गए उस समय ब्लैक लिस्ट आदेश पर कोर्ट स्टे नहीं था। ऐसे में ब्लैक लिस्ट संस्था का वित्तीय टेंडर खोलना सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। लोग इस मामले में सीएमएचओ कार्यालय की भूमिका को लेकर बाजार में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चाएं हों भी क्यों नहीं, क्योंकि झूठा शपथ पत्र देने वाले के खिलाफ तो पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी फर्जी शपथ पत्र देने वाली संस्था के पक्ष में सफाई देने में लगे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो ब्लैकलिस्ट संस्था ने श्रम अधिनियम 1970 का प्रमाण पत्र भी टेंडर आवेदन में नहीं लगाया है, फिर भी उसकी वित्तीय निविदा खोली दी गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। ऐसे में टेंडर कमेटी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ट्रैक्टर ने घर के बाहर खेल रहे मासूम को कुचला, हुई मौत।
धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के रामसिंहपुरा गांव में रविवार सुबह घर के बाहर खेल रहे बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चरण सिंह जाटव का 5 वर्षीय बेटा अंशु घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दरमियान सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस के अनुसार परिजनों की रिपोर्ट और सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस घटना से परिवार में मातम फैला हुआ है। बिजली करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के गांव जारोली में रविवार को एक महिला घर पर कार्य करते समय अचानक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से करंट की चपेट में आ गई, जिससे महिला वर्षा पत्नी नरेश लोधा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी जारोली की मौत हो गई। बताया गया कि महिला वर्षा घर पर मशीन के द्वारा दही बिलोह रही थी, तभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से महिला करंट की चपेट में आ गई और बुरी तरह झुलस गई। घर पर महिला अकेली होने के कारण काफी समय तक जमीन पर तड़पती रही। बताया गया कि घर पर उसका देवर मंदबुद्धि था, जो महिला को संभाल नहीं सका। काफी समय बाद अचानक चीख पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तभी लोगों ने महिला को संभालकर उपचार के लिए बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल भेज दिया, जहां पहुंचते ही अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवाएं शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। भागवत को समझना भगवान को समझने के बराबर, पंडित गीताराम शास्त्री। कथा सुन भाव विभोर हुए श्रोता संत पागल बाबा के सानिध्य में हो रही भागवत कथा।
धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित रामदत्ता आश्रम में शुरू हुई भागवत कथा में पहले दिन कथावाचक पंडित गीताराम शास्त्री ने भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में वर्णन किया। उन्होंने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया और कहा कि भागवत को समझना भगवान को समझने के बराबर है। उन्होंने कहा कि जन्म जन्मांतर एवं युग युगांतर में जब पुण्य का उदय होता है तब ऐसा अनुष्ठान होता है। श्रीमद् भागवत कथा एक अमर कथा है, इसे सुनने से पापी भी पाप मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वेदों का सार युगों युगों से मानव जाति तक पहुंचता रहा है। भागवत पुराण उसी सनातन ज्ञान की पयस्विनी है जो वेदों से प्रभावित होती चली आई है, इसलिए भागवत महापुराण को वेदों का सार कहा गया है। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का बखान किया। कहा कि सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। उन्हें 7 दिनों के अंदर तक्षक के दंश से मृत्यु का श्राप मिला था। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस दौरान कथा में श्रोताओं की काफी भीड़ रही और भागवत कथा का रसपान किया। अवधूत संत पागल बाबा ने श्रोताओं से अधिक कथा में शामिल होकर प्रभु लीलाओं को सुनने का आह्वान किया। कथा के अंत में आरती की गई और प्रभु के जयकारे लगाए गए। इससे पहले सुबह यज्ञशाला में यज्ञ किया गया और आहुतियां दी गई। सभी भक्तजनों ने सांसारिक सुख शांति के लिए यज्ञ किया। जाटव समाज की बैठक में मृत्यु भोज बंद करने का लिया निर्णय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति के नेतृत्व में जाटव समाज बसेड़ी की समाज सुधारक बैठक का आयोजन रविवार को ग्राम पंचायत एकटा एवं ग्राम पंचायत गुलाबली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बसेड़ी जाटव समाज के अध्यक्ष रोशन लाल नेताजी द्वारा की गई, जिसमें समाज के लोगों से दिन में शादी करने, शादी समारोह में डीजे पूर्ण तरीके से बंद रखने, जेमा बंद करने, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर जोर देने तथा मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद करने पर विचार किया गया। इस दौरान ब्रजेंद्र सिंह ओसवाल, पूर्व प्रधान बद्री प्रसाद जाटव, चंद्रपाल छोटे लाल, पूर्व सरपंच बनवारी लाल, सुरेश चंद्र, भंवर सिंह, अमर सिंह आदि मौजूद रहे। 28 जून को मनिया में निकाली जाएगी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा। ब्राह्मण समाज की मीटिंग में लिया गया निर्णय। ब्राह्मण समाज मनिया के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल डंडोतिया की अध्यक्षता में बजरंग कुटी मनिया में ब्राह्मण समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ष की भांति भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा की तारीख को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा मनिया कस्बे में 28 जून 2025 दिन शनिवार को निकालने का सभी लोगों ने निर्णय लिया। साथ ही भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का भव्य और दिव्य तरीके से निकालने का आह्वान किया गया। बैठक में मुकेश शर्मा, घनश्याम दास शर्मा, शिवशंकर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, संतोष दयाशंकर, भूरा, उमाशंकर डंडोतिया एवं समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या आपको भी पैसों की जरूरत है लेकिन बैंक वाले टालते रहते हैं? चिंता मत कीजिए, RSCN कंपनी आपकी मदद के लिए आ गया है। हम देते हैं RS 25,000 से RS 10 लाख तक के लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। सोचिए, अब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चाहे आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हमारी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं, कोई छिपे हुए चार्ज नहीं। बस कुछ मिनट में आवेदन करें और घंटों में अप्रूवल पाएं। याद रखिए, RSCN कंपनी आपकी तरक्की का साथी है। तो देर किस बात की, अभी हमारी वेबसाइट पर जाएं या RSCN ऐप डाउनलोड करें। RSCN कंपनी, हम कागजात नहीं इंसानों में निवेश करते हैं। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं।
पर्यावरण संतुलन जीवन के लिए आवश्यक, दुर्ग सिंह चौहान। पर्यावरण एवं कुटुंब प्रबोधन पर विचार गोष्ठी आयोजित। मधुकर सेवा संस्थान की ओर से पर्यावरण और कुटुंब प्रबोधन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता GLA विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति दुर्ग सिंह चौहान ने पर्यावरण संतुलन को जीवन के लिए आवश्यक बताया। वहीं पर्यावरण के सुधार के लिए विभिन्न प्रजाति के फलदार और छायादार पौधों को भी रोपित करने और उनकी देखभाल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वाहनों का उपभोग बढ़ा है, उसके सापेक्ष रास्ते आदि बनवाने में पेड़ों को काटा जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। उन्होंने कुटुंब प्रबोधन पर बोलते हुए कहा कि हमारी वसुधैव कुटुंबकम की विराट अवधारणा के लिए हमारे कुटुंब का मजबूत होना जरूरी है। कार्यक्रम का शुभारंभ गोष्ठी के मुख्य वक्ता दुर्ग सिंह चौहान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जिला संयोजक राम अख्तियार सिंह एवं मधुकर सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने सरस्वती माता की मूर्ति पर दीप प्रज्वलन कर किया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, मंत्री मंजीत गर्ग और कोषाध्यक्ष यतेंद्र ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। गोष्ठी को RSS के विभाग कुटुंब प्रबोधन के संयोजक अनुराग शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राम अवतार सिंह सिकरवार ने किया। इस मौके पर जिले के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। गालव ऋषि की शोभा यात्रा को लेकर की बैठक। अखिल भारतीय गाला पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा धौलपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक ओडेला रोड स्थित त्यागी छात्रावास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह त्यागी ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 5 जून गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मनिया में गालव ऋषि की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को समाज के गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाएगा। संरक्षक बहादुर सिंह त्यागी ने समाज की एकजुटता पर बल दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री रामबाबू मुखिया, सरनाम त्यागी, वेदपाल त्यागी, कोषाध्यक्ष भूरी सिंह त्यागी, हरिओम त्यागी, चितौरा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी, शिवराज त्यागी, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार त्यागी, भारत त्यागी आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। बैठक का संचालन प्रेम सिंह त्यागी ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए सहयोग का संकल्प लिया। श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का सुनाया प्रसंग, कथा सुन भाव विभोर हुए श्रोता। धौलपुर जिले के ऐतिहासिक भूतेश्वर महादेव मंदिर बसेड़ी पर 28 मई से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भागवत कथा के 5वें दिन अग्रवाल समाज बसेड़ी द्वारा कथावाचक व परीक्षित का साफा बांधकर व सौल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। भागवत कथा के 5वें दिन कथा व्यास संदीप शास्त्री ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कथा व्यास ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए, ये भगवान श्री कृष्ण व सुदामा जी से समझा जा सकता है। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे। सुदामा ने द्वारकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना तो सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। कृष्ण सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बिठाया, उन्हें कुबेर का धन देकर माला माल कर दिया। जब भी भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आए हैं। इस दौरान परीक्षित महात्यागी संत जगदीश महाराज, मंदिर महंत सियाराम व्यास, आचार्य रवि शास्त्री, आचार्य ब्रजभूषण शास्त्री, अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, समाज सेवी मुन्नालाल गोयल, सुरेश चंद गोयल, ब्रजकिशोर गर्ग, हजारी मित्तल, ब्रजकिशोर गौड़ सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रोतागण उपस्थित रहे। बिजली चोरी पर बाड़ी डिस्कॉम ने की कार्रवाई। रविवार को धौलपुर जिले की बाड़ी में डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। सहायक अभियंता RD मीणा के निर्देशन में और JEN जगदीश मीणा के नेतृत्व में गुमट क्षेत्र, पुराना बाजार और फरसा कॉलोनी में कार्रवाई की गई। डिस्कॉम टीम ने बिजली चोरी के 12 मामलों में कुल 4,55,713 रुपए की VCR भरकर जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि 7 दिन के भीतर यह राशि जमा नहीं की गई तो FIR दर्ज की जाएगी। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। बिजली चोरी करने वालों में खलबली देखी जा रही है। सहायक अभियंता RD मीणा ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और विद्युत चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज बाड़ी शहर में कई मोहल्लों में कार्रवाई की गई, जिनमें करीब हमने 8 से 10 VCR भरी है, जिनका
तुरंत मौके पर 20,000 भर के और जुर्माना राशि तय किया। मोहल्ले वाइज मैं बता देता हूँ, फरसा कॉलोनी, गुम्मट एरिया और एक उधर था अपने पुराना बाजार। तो लोगों से अपील करता हूँ कि बिजली की चोरी ना करे, अगर करते हैं तो कोई भी होने वाली असुविधा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इस दौरान कितने लोगों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और लगभग कितनी 10 वसूली करी गई है? कंज्यूमरों को 20,000 भरी, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का जुर्माना तय किया। 7 दिन में जुर्माना जमा कराने का निर्देश दिया, अन्यथा FIR दर्ज की जाएगी। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले